जिते तेरा कलाम 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 जिते तेरा कलाम। हालेलुया। जिससे तेरा कलाम, खुदा उनका कलाम एक तेज दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज है। जो इसको सुनकर अमल करता है वो यकीनन खुदा के कलाम की जब वाक़फ़ियत होती है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे भाई, हमारे जो आस पड़ोस रहते हैं वो कहते हैं कि ये तब्दील हो चुका है। ये खुदा का कलाम तब्दील नहीं हुआ, जो इसको सुनता है उसको तब्दील कर देता है। हालेलुया। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है अमल करने वाले मुबारक हैं। बेशक जो पढ़ रहा है, तलावत कर रहा है, बड़े जोश के साथ कलाम बयान कर रहा है, अगर उसकी ज़िंदगी के अमल नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। अगर जमात के अंदर अगर कोई इसको सुनकर अमल कर लेता है तो उसके लिए ये कलाम मखल से राह है। उसकी ज़िंदगी जब तब्दील होती है तो वो एक खुदा का बेटा, खुदा की बेटी बन जाती है। इस कलाम को हमने सुनना है और इस पर अमल करना है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आप तशरीफ़ ले जाएं उधर, खुदावंद आपके साथ हो। सो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। जमात में से अगर कोई बहन या भाई या बेटी दुआ करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके दुआ कर सकते हैं, उनके लिए मौका है। जो भी बेटी या भाई दुआ करना चाहता है वो यहाँ पे आके स्टेज पे दुआ कर सकता है जमात में से। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आ जाओ। सब अपनी आंखों को बंद करें, बेटी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब, ए आसमान और ज़मीन के खुदा, ए खुदा ए कादिर, तू जो यहाँ पे मौजूद है तेरे आ जाने के लिए, तेरी हजूरी के लिए। ए खुदा, रूह जितनी जाने तेरे हजूर में झुकी हैं, तू नाम बनाम सबको जानता है। ए प्यारे पाक पवित्र खुदा, यीशु के नाम से खुदावन खुदा, तू हाँ खुदावन यीशु जी हमें छूता है खुदावन, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे जमा है ताकि तेरे नाम की हम दो सताइश कर सकें। प्रस्तिश करना तुझे ए खुदावन यीशु जी वाजिब है। खुदा पाक रूह जिंदा आसमानी बाप, तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से करते हैं खुदावन खुदा, ऐसे लोगों को तू पसंद करता है खुदावन खुदा। ए जलाल के बादशाह, खुदावन खुदा, तो दुआओं को सुनने वाला रब है, लश्करों के रब, तू जो जिंदा खुदा है, क्योंकि तेरी कब्र आज भी खाली है। तो यहूदा का शेर बब्बर है खुदावन खुदा। अरे जलाल के बादशाह, मिन्नत करती हूँ खुदावन खुदा, जिस तरह तूने प्रस्तिश में हमारी मदद की, रहनुमाई की प्यारे पाक खुदा, मीटिंग के बाकी हिस्से में भी हमारी मदद कर। तेरा पाक रूह यहाँ पे है खुदावन, मैं ईमान रखती हूँ खुदावन खुदा। जलाल के बादशाह, दुआओं को सुनने वाले रब, तेरा शुक्र हो। ए खुदावन खुदा, हर एक जान को खुदावन यीशु जी तू जानता है, ये खुदावन यीशु जी उनकी ज़रूरतों को जानता है खुदावन पाक खुदा। जितनी जाने तेरे हजूर में खुदावन यीशु जी सरनगू हैं खुदावन, आज ए खुदावन तेरे नाम के वसीले से शेर और आसूदा हों, तेरे कलाम के वसीला से, तेरी प्रस्तिश के वसीला से खुदावन खुदा। यीशु के नाम से यीशु जानिया, तू जो मोहब्बत से भरा खुदावन है खुदावन खुदा, तू जो ला तब्दील है, तू जो यकसा खुदा है खुदा रूह, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावन खुदा कि खुदावन खुदा आगे भी तू हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, ताकि हम तेरी और लायक तौर पर हम दो सना कर सकें। ए खुदावन खुदा, तेरी शान को बयान कर सकें, गो के तेरी शान बयान से बाहर है खुदावन, तेरी हम दो सना खुदावन यीशु जी बयान से बाहर है। हम जितनी भी तारीफ़ करें उतनी ही कम है खुदा पाक रूह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। जो मांगा ईमान से पाया है खुदा रूह, जो नहीं मांगा वो भी तू देने की कुदरत रखता है, क्योंकि तू देने वाला खुदावन है खुदा पाक रूह। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो, यीशु के नाम में आमीन। आपके साथ हो। सो अब वक्त है
के हमारे दरमियान खुदा के खादम मास्टर अरशद गिल साहब मौजूद हैं। सो मैं दावत दूंगा उनकी क्वायर से उनके बच्चों को कि वो आएँ और खुदा की तारीफ में गीत गाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी और मेरी सलामती हो। आमीन। हारमोनियम ये हारमोनियम की बड़ी थोड़ी सी आवाज है। हालेलुया। गाने से पहले मैं आपके साथ कुछ अल्फाज शेयर करना चाहता हूँ जो कुछ ही दिनों में मेरे साथ वो गुजरे। लास्ट मंथ भी जब मैं इधर आया तो अबलीस ने ऐसा घेरे में लिया कि उसने मेरा गला खराब कर दिया। तो इस मंथ भी ऐसा ही उसने किया। तो 2 दिन पहले 1 से 2 दिन मुझे हो गुजरे थे कि मैं जब भी सुबह उठता था मैं कहता था कि मैंने मना कर देना कि आज मैंने नहीं जाना। तो जब मैंने खुदा से बात की तो खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली। पलूस रसूल जब खुदा से कहता है कि एक कांटा सा है जो मुझे चुभता है, तो खुदा क्या आगे से फरमाते हैं, तेरे लिए मेरा फजल ही काफ़ी है। हालेलुया। तो जब खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली तो मैं खुदा के रूह से यूं ममूर हुआ। मैंने कहा खुदावंद बस अब तेरे नाम को ही जलाल देंगे, अबलीस जो करता है करे। अभी भी मेरा गला इतना ख़राब है अंदर से जैसे ज़ख्म हुए होते हैं गले में। मैंने कहा नहीं खुदावंद जैसा भी है, टूटी फूटी आवाज़ जैसी भी हो, मैंने तेरी सना के लिए गाना है। क्योंकि खुदावंद का बंदा मूसा भी बुलाता था, लेकिन खुदावंद खुदा उसकी बातों को समझता था और उससे रूबरू होता था। हालेलुया। इससे पहले वर्शिप काफ़ी अच्छी की भाइयों ने, बेटियों ने, बहनों ने। तो खुदा सबको बरकत दे। तो आए अब हम आगे बढ़ते हैं खुदा की हजूरी में। और मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ। मेरे खादमों से मुझे पता लगा कि एक दफ़ा वो फॉरेन कंट्री में गए किसी चर्च में, तो वहाँ किसी खादम ने उन्हें बताया कि हज़ारों साज बज रहे थे, 13,000 साज बज रहे थे और हज़ारों की तादाद में लोग गाने वाले थे, लेकिन किसी की आवाज़ खुदा तक नहीं पहुँच पा रही थी, सिर्फ एक बूढ़ी औरत के। तो जब खुदा ने दिखाया, उसने कहा, तो उसने बोला कि खुदा ये क्या माजरा है। खुदा ने कहा सिर्फ ये बंदी है जो दिल से गा रही है। हालेलुया। सिर्फ यही एक अकेली वो बंदी है जो अपने पूरे दिल से गा रही है, अपने पूरे दिल से मुझे पुकार रही है, तो इसकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है। मेरे अजीज़ों, ढेरों साज मायने नहीं रखते, मायने रखता है तो आपका दिल। वो कहता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने पूरे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रख और उसे पुकार। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम भी खुदावंद खुदा से पुकारेंगे कि वो हमारी फरियादों को सुने, ताकि अब कलाम के जो सेशन में हम आगे जाने को हैं तो खुदावंद अपना जलाली हाथ बढ़े। हालेलुया। आए हम भी अपने दिलों को खोलेंगे, पूरे दिलों को, ताकि खुदावंद आ सके। हालेलुया। विच तेरे हुजूर विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुन पहुँचे। आपकी बारी। विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुन पहुँचे। आए कहें खुदावन से, विच तेरे हुजूर
पहुँचे। आपकी बारी। विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। कहेंगे विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। मुँह में तो ना छुपाई तंगी विच तो कान लगाई। मुँह में थोना छुपाई तंगी विच कन लगाई। ओ मुँह में तो ना छुपाई तंगी विच तो कान लगाई। मुँह में थोना छुपाई तंगी विच कन लगाई। अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए ओ मुँह में तो ना छुपाई तंगी विच तो कान लगाई। मुँह में थोना छुपाई तंगी विच कन लगाई। दई उतरे जरूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। दई उतरे जरूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। ओ विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। धुएं वांग उमड़ गई मेरी हड्डियां बालन दी ढेरी। तू आग मर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी। खुदावन का बंदा ज़बूर नवीस मुक़द्दस दाऊद आप सब जानते हैं, वो लिखता है खुदा की शान में और वो अपने दर्द को बयान करता है। और खुदावन को मेहरबान हर जगह जहां भी आप ज़बूर जितना भी उठा के देख ले वो खुदावन को मेहरबान ही कहता नजर आता है। हालेलुया। और वो कह रहा है इतना बड़ा सूरमा खुदा का, वो कह रहा है धुएं वांग उमड़ गई मेरी हड्डियां बालन दी ढेरी। तू आग मर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी। ओ जीवे बलदा तंदूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। जीवे बलदा तंदूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। ओ विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुन पहुंचे। विच तेरे हजूर दुआ हुन पहुंचे। दिल पहली वांगर मेरा दिल पहली वांगर मेरा सुख सड़ गया जारा जेरा। दिल पहली वांगर मेरा सुख सड़ गया सारा मेरा। ओ दिल पहली वांगर मेरा सुख सड़ गया सारा जेरा। दिल पहली वांगर मेरा सुख सड़ गया सारा मेरा। दुख भी होई ये दूर मेरी
विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुन पहुंची, 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 विच तेरे हुजूर मेरी दुआ हुन पहुंची। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, ओ तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफो खुदा के भले की, तारीफो खुदा के भले की, तारीफो खुदा के भले की, तारीफो खुदा के, जोरदार तालियों के साथ तारीफो खुदा के भले की, तारीफो खुदा के भले की। तारीफो खुदा के भले की, 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 ओ तारीफो खुदा के भले की, तारीफो मेरा फिदिया देने वाला यीशु है, यीशु है, मेरा फिदिया देने वाला यीशु है, यीशु है, मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है, मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है। तारीफो खुदा के भले की, 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 तारीफो खुदा के भले की। तारीफो खुदा के बरे की, तारीफो खुदा के बरे की। यकीनन मेरा और आपका खुदावंद मुनज्जी जो मेरी और आपकी नजात का सीन है। हालेलुया। आए अब हम एक आखिरी गीत गाएंगे, इसके बाद हम अपने आप को खुदावंद के कलामे हक के लिए तैयार करेंगे। वो श्री बातें जो आज वो मेरे साथ और आपके साथ बोलने को है। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो। हालेलुया। आइए सब अपने कदमों पे खड़े हो उसकी तारीफ के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही इसको रखो, ये लोग आ गए नहीं खड़ी हो। हालेलुया। आए खुदा के नाम मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरा रब्बुल रफाद मेरा मुश्किल कुशा, मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू। आइए जोरदार तालियों के साथ उसको चला दीजिए। हालेलुया। Praise Jesus.
हालेलुया 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 मेरा यीशु यीशु 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 मेरे दिल को आराम जो जपे ये सुना 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 यीशु 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 मेरे दिल को आराम जो जपे ये सुना मेरे दिल को आराम जो जपे ये सुना वो है आबे हयात का जीवन का जाम वो है आबे हयात का जीवन का जाम वो है अंशदई वो है अदोनई वो है अंशदई वो है अदोनई मेरा यीशु यीशु 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 मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा से ओ मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा 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 मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा मेरा रब्बुल नफाज मेरा मुश्किल कुशा मेरा रब्बुल नफाज मेरा मुश्किल कुशा मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु हालेलुया। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं। हालेलुया। सराफीमों की टोली के संग प्रस्तिश करना चाहता हूँ, उनके गीत और बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ। कहिए मैं दोहराना चाहता हूँ।
कुदूस 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 खुदा जो था है अबद तक रहेगा। कुदूस 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 खुदा जो था है अबद तक रहेगा। हालेलुया हालेलुया। उसके हुजूर में आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। सराफीमों की टोली के संग टोली के संग प्रस्तुत करना चाहते हैं। सराफीमों की टोली के संग प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनके गीत और बोलों को उनके गीत और बोलों को हम दोहराना चाहते हैं। हम दोहराना चाहते हैं। कुदूस 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 खुदा जो था है अबद तक रहेगा। कुदूस 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 खुदा जो था है अबद तक रहेगा। हालेलुया हालेलुया। सब गाइए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी वर्शिप कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तू जोर हमारा है, फतेह का नारा है। हालेलुया हालेलुया। तू जोर हमारा है, फतेह का नारा है। तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। ओ तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। हम सब पे करम कर दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे, बरकत दे यीशु बरकत दे, बरकत दे बरकत दे। तूफानी हवाएं हैं, घर जी घटाए हैं। हालेलुया हालेलुया। तूफानी हवाएं हैं, घनी घर जी घटाए हैं। तूफान में कश्ती है, इनके सी हस्ती है। तूफान में कश्ती है, इनके सी हस्ती
दौलत को लुटा छोड़ा। हालेलुया हालेलुया वैद नहीं छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा। एक लाश ही जलती हुई बच जाऊं मैं जलती हुई, एक लाश सी जलती हुई बच जाऊं मैं जलती हुई। मुझ पर तू करम कर दे, बरकत दे बरकत दे बरकत दे बरकत दे बरकत दे, 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 सब कहिए हालेलुया हालेलुया। उसकी हुजूरी छू रही आपको। हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. दो या तीन मिलकर मेरा नाम लोगे मैं उस जगह पे मौजूद हूँगा। आज खुदावंद का शुक्र है, इस जगह पे उसकी मेमोरी मौजूद है, उसका जलाल, उसकी ब्लेसिंग यहाँ पे मौजूद है। सो कितनों ने महसूस किया है कि यीशु यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, ज़ोरदार तालियां बजा दीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने बेटों ने यहाँ पे परस्तश की है, बेटियों ने परस्तश की है, खुदावंद इन सबको बरकत दे। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें और वो जो खुराक खुदावंद के मज़बा से हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारी रूहों के लिए तैयार हो रही है, उसको रिसीव करने के लिए अपने अपने दिलों को तैयार करें और अपनी आँखों को बंद करें। और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम पास्टर बूटा अनवर साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें और कलाम मुक़द्दस के लिए वो दुआ मांगें। मेरे अजीज़ तमाम मेरी बहनों और भाइयों, आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में सलाम करो। और जैसे कि हमने खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पहला हिस्सा लिया कि खुदावंद की परखशत की, और अब वक्त है कि हम अपने खुदावंद से बातें करने वाले हैं। तो आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तमाम कायनात को पैदा करने वाले, तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ तमाम हाज़िर ज़मात के लिए। मेहरबान प्यारे खुदावंद, हालेलुया मिनिस्ट्री के लिए जिन्होंने खुदावंद आज तेरे लोगों को दावत दी, और खुदावंद वो यहाँ सब तेरे नाम और तेरे कलाम की परखशत कर रहे हैं। प्यारे खुदावंद, अब तेरे खादम को तेरे हाथ में देता हूँ, जिसके पास तेरा जिंदा और मुकद्दस कलाम है। प्यारे खुदाया, उसको आग के शोले बुनाकर इस्तेमाल करना। मेहरबान प्यारे खुदावंद, उसे अपनी पाक रूह का मसा देना।
तमाम इस घर घराने के लिए, तेरे खादिम के लिए इंतजार करते हैं, जिन्होंने खुदावंद तमाम खादमों को बुलाकर तेरे नाम और तेरे कलाम की तारीफ की। प्यारे खुदा, उसे गहरा में ले जा, उसे अपनी पाक रूह का मसा देना और जलाल के लिए तैयार करना। प्यारे खुदावंद, आग के शोले बुनाकर इस्तेमाल करना। अपने खादम पर तेरा फजल, तेरा इत्मीनान और तहम्मुल ठहरा रहे। तेरी पाक रूह उसके साथ साथ काम करे। ऐ जिंदा और मुकद्दस खुदावंद, तमाम खादमों के लिए, नौजवानों के लिए जिन्होंने तेरी परखत की, खुदावंद उनके लिए दुआ मांगता हूँ। जिंदा पाक खुदावंद, अपने भाई अकबाल के लिए कि जो मीटिंग लीड कर रहे थे, प्यारे खुदा उसे बरकत देना और तमाम नेमतों से नवाजना, किसी चीज़ की भी कमी और कमज़ोरी ना हो। हमारी दुआओं को सुन कबूल कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनें और अपनी ज़िंदगी को तैयार करें ताकि आज का कलाम मेरे लिए हो, हम सब के लिए हो। ये किताब जिस तरह यशवा को खुदावंद ने फरमाया कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से हरगज़ हरगज़ ना हटे और दिन रात तुझे इसी का ध्यान लगा रहे। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। खुदा के खादम पास्टर अरशद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा खुदा के खादम के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिएगा। तो खुदावंद की आवाज़, आज खुदा ने इनको इस काम के लिए चुना है ताकि ये खुदा का मुक़द्दस कलाम हम सब की ज़िंदगी तक पहुँचा सके। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खुशी से यहाँ से आए हैं, जहाँ कहीं से भी आए हैं। आप मुख्तलिफ घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। कितने घराने जो गोवा से हैं, जरा हाथ खड़ा करें। कितने घराने गुआवे के बाहर से आए हैं? बहुत सारे घराने गुआवा से बाहर से हैं। ओके, आए मैं कलाम मुक़द्दस से आपके लिए खुदा का पैगाम आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ निकालिए रोमियो का आम खत पौलुस रसूल की मार्फत जो लिखा गया। मेरी को मदद कर सकता है? निकाला हूँ जदून साहब, आइए। 3 चैप्टर उसकी 24वीं आयत। हालेलुया। मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। 25वीं भी पढ़ दूं? नहीं जी, शुक्रिया। दोबारा मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखा ना, फिर ध्यान हुआ सारे दा वखरा हो गया। सारी हिलजुल मच गई। भाई जी तुसी बैठो, जरा तुसी बैठो, क्लोज करो, ताड़ी वजह नाल सारे हिले। दोबारा आपके लिए तिलावत करता हूँ, मेरी तरफ ध्यान रखिए कि खुदा के कलाम की बातें अनमोल है, जिनकी कोई कीमत नहीं है। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को जब लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं? 3 बाब उसकी 24 है। मगर उसके फजल के सबब से, एक बड़ी बात है, किसके फजल से? यीशु मसीह के फजल से, सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। बुलंद आवाज से कहें आमीन। ये चीज चाहता हूं। जब ये बुलंद आवाज आएगी, फिर इसका मतलब होगा कि आपने कुछ सुना है, और जब आप सुनेंगे तब आमीन कहेंगे, और फिर आमीन का मतलब यह है कि ऐसा ही
हो, लेकिन जब आप सुनेंगे नहीं फिर आमीन भी ढिला जा क्या पता नहीं क्या भाई साहब नाल दे नाल सुन के आमीन कहता। नो, वो आपकी जिंदगी में नहीं होगा। जितना मर्जी आमीन कह दो, तुम सुने नहीं। इसलिए जब आप सुनेंगे तो फिर उसको क्या करेंगे? बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन। ठीक है? हाँ जी। तो पौलुस रसूल क्या सिखा रहा है रोमन कलीसिया से? हम उसी जगह पे आप खड़े हो जाते हैं, ये हमारे लिए है, वो उस वक्त की बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। कलीसिया हर दौर में तरबियत पाना चाहती है। तरबियत हर दौर में कलीसिया को चाहिए। हर दौर की कलीसिया जब तक तरबियत नहीं उसकी होती वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसकी तरबियत के लिए यह कलाम हमारे दरमियान है। इस कलाम का सबूत हमारे लिए सिर्फ ये रखा गया है कि इसको पढ़ें ताकि ये हमारी तरबियत करें, इससे सीखें ताकि हम खुदा की उस बारगाह में जाने के काबिल हो सके। जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, जब तक ये राह बनकर आपकी रहनुमाई नहीं करेगी, आप खुदा की बादशाही में जा नहीं सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जिंदगी भी यही है, राह भी यही है, और हक यानी सच्चाई भी यही है। यीशु मसीह मुकाशफा की मार्फत हमें बताया जाता है कि उसका नाम जो है कलामे हक भी है। तो ये कलाम जो है ये यीशु मसीह ही है। यूहन्ना की अंजील हमें ये बताती है, मुसन्नफ बताता है कि कलाम मुजस्सम हुआ। यीशु को कलाम बाइबल मुकद्दस ठहराती है। हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि यीशु को कलाम कहा गया है। तो फिर कलाम हमारे दरमियान है, हमने कलाम को सीखना है। इसलिए यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, क्योंकि वही कलाम है जिसने रिटन सूरत में हमारे पास छोड़ा गया। कुछ लोगों की गलत फहमी है, हम इर्द गिर्द की बातों से सीखते हैं। कलाम अंजील यीशु मसीह ते उतरी है, ज़बूर दाऊद ते उतरे है, तुरैत मूसा ते उतरी है। लेकिन सुनिएगा, अंजील का कोई मतलब बता सकता है मुझे? इंजील का मतलब क्या है? ऑडियंस में से पास सबको तो पता होगा ना, इंजील का मतलब क्या है? वेरी वंडरफुल, यस, इंजील का मतलब है खुश खबरी, यानी कि ऐसी खबरों से भरी जिसमें खुशियां ही खुशियां हैं। और पुराना ऐदनामा जो है 39 बुक पर जो मुश्तमिल है, मलाकी की किताब तक पैदाइश से लेकर, वो आपके लिए शरीयत है, लॉ, कानून। कानून आप पर सख्ती करता है, बात वही है, कानून आपको सख्ती करता है। लेकिन जैसे ही इंजील के अंदर आप आते हैं, आप खुशखबरियों से भरे होते हैं, आप हर तरह की खुशखबरी से भर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर वो इंजील जो है यीशु पर उतरी नहीं है, ये उसकी समाही हयात है। उसने ये धरती पर दिन गुजारे हैं, ये उसको लिखा गया है कि कितनों ने उसके होते हुए धरती पर खुशियां पाई हैं और खुशखबरियां को रिटन किया गया है। इसलिए इसका नाम इंजील रखा गया, जो खुशखबरियों से भरी है। आप आए, अपनी खुशी ढूंढें इसमें से कि मेरी खुशी कहां है। वेयर इज आवर रिचनेस? मेरी और आपकी खुशी कहां है? लेकिन अफसोस के साथ कि जब तक इसे पढ़ेंगे नहीं, वो खुशियां आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। सुनेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे, खुशियां आपकी जिंदगी में ठहर नहीं सकती। उसी में से पौलुस रसूल ने इस बात को जाना, हमारे लिए तशरीहन उसने आसान कर दिया। उसने कहा कि रास्तबाज हम अपने कामों से नहीं ठहर सके। रास्तबाज हम में से कोई नहीं ठहर सका। कोई अपनी मर्जी, अपनी मेहनत से रास्तबाज नहीं ठहर सका और ना हो सकता है, जब तक वो यीशु मसीह के लहू के नीचे या उसकी निजात को पहल नहीं लेता।
जो यीशु मसीह को पहनेगा, जो उसकी नजात के नीचे आएगा, जो उसके लहू के धारा में रहेगा, वही रास्तबाज कहलाएगा। क्यों? उसने एंड में आपने सुना कि उसने कहा कि मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते, फ्री। क्यों फ्री कहा? इसलिए क्योंकि हमने उन गुनाहों का, कलाम में क्या लिखा है? गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मजदूरी है इत्थे दे आज गुनाह की मजदूरी मतलब वो बदले कुछ देना पैंदा है, ऐसा ही है। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम हुए, लेकिन फिर रास्तबाज किस तरह मुफ्त ठहराए गए? क्योंकि लिखा है एक ही है, एक ही है, और उसका नाम यीशु नासरी है, जिसने रास्तबाजी पूरी की। रास्तबाजी जब पूरी की तो फिर उसने कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं वो दरवाजा हूं जिससे गुजर के बाप के पास जाते हैं, मैं वो राह हूं जिस पर चल के खुदा के पास जाना है। उसने कहा क़यामत, उसने कहा क़यामत केड़ी को बेच दे हो? क़यामत और जिंदगी भी मैं हूं। कौन सी क़यामत की बात करते हो? क़यामत और जिंदगी भी मैं हूं। अब उसने लिखा है कि जितना भी शरीयत के अहकामात थे उसने सबको 600 प्लस, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इतने आप लोग सिर्फ हम लोग ज़्यादा 10 हुक्म जानते हैं और 10 के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, लेकिन याद रखिएगा 613 हुक्म जो हैं वो मेरे और आपके लिए पुराने ऐहदनामा में दर्ज थे, लेकिन उन सारों के सारों को खुदावंद अपने खून के प्याला में पी गया और सलीब पर उसने उस सारे हुक्मों को पूरा करके हमारे लिए एक नया दरवाज़ा खोला, और उसकी रास्तबाजी हमारे लिए खुली किताब की तरह है। जब उसके लहू के नीचे आते हैं तो वो रास्तबाजी हमारे कागज़ों पर लिख दी जाती है। इसलिए कि उसने कहा जब यीशु को पहना गया, जब यीशु को माना गया, जब यीशु को रखा गया अपने दिल में, तो यीशु ने कहा कि ये इसके गुनाह जो है मेरे खाते में ले दे। सुनिएगा क्यों, शायद भारी बात हो, आपकी समझ में ना आए, मैं समझाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने इंसान के साथ तबादला किया है, एक्सचेंज, तबादला समझते? क्योंकि इंसान रास्तबाजी के तकाजों को पूरा नहीं कर सका, लेकिन यीशु ने रास्तबाजी को पूरा किया, और अब वो रास्तबाजी पर खड़ा है और उसमें वो शामिल करता है हमको, क्योंकि खुदा बाप जो है उसको वो खुश देखना चाहता है, और बाप जो है हमसे प्यार इस कदर करता है कि वो नहीं चाहता कि हमारी क्या हो जी, क्या लिखा है, वो सब की तौबा तक नौबत चाहता है कि कोई हलाक ना हो। हालेलुया। वो किसी एक को हलाक नहीं करना चाहता, और जब वो प्यार में बैठा होता है तो यीशु अपने बाप को देखता है तो वो कहता है अच्छा बाप तू प्यार इतना करता है, चल ठीक है, फिर मेरे लहू से एविया और लहू में भीगे जब आप खुदा के पास आते हैं तो खुदावंद को आपकी काम नहीं, आपकी काबशें नहीं, आपकी बदकारियां नहीं, उसका लहू जो है वो मोह लेता है। वो बेटे के लहू में आपको माफ़ करता है, सीने से लगाता है। वो मुसरफ बेटे की तरह आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है, और आप बेटी, बेटा, जवान, बूढ़ा, जो कुछ भी हो, वो सब के लिए बाहें फैलाए खड़ा है कि ये रास्तबाजी मुफ्त है तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। रास्तबाज मुफ्त ठहरते हैं। मैं अगर यूं कहूं कि हमारी जिंदगी में दो तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं फिर से। जब आदम आया तो आदम के साथ गुनाह आ गया है जी, उसने उसको बनाया, मुकम्मल बनाया, लेकिन
वो गुनाह में गिर गया और उसकी खसरत जो है ट्रैवल होती अभी तक चल रही है। लेकिन जैसे ही मसीह आया, मसीह में वो तुकम ही नहीं, क्योंकि वो पाक आया और पाक रहा और पाक ही उठाया गया। हालेलुया। वो भी बिन बाप के था, वो भी बिन बाप के था। दोनों में डिफरेंस रहे है। जब आप पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में कि नए सिरे से पैदा होना, तो वो आपको मूव करके सिरे पे ले जाता है। सिरा कहाँ का? आदम का सिरा और फिर मसीह का सिरा। अगर आदम का सिरा है तो वो आपको गुनाह की सरजश में लेता है। जब आप यीशु के सिरे की तरफ वापस जाते हैं कि आप नए हो जाएं और रूहानी तौर पर पाक हो जाएं, तो आप पाकीज़गी के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं नए। इसलिए उसने ये शर्त रखी है कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है, ताकि तू रास्तबाजी के उस प्याले को पी सके, ताकि वो रास्तबाजी जो है वो मुफ्त तुझे मिल सके। वो रास्तबाजी तब मिलेगी जब सिरे से ही। क्यों सिरे का जिक्र है? इसको बस कर। सिरे का जिक्र क्यों है? क्योंकि सिरे से ही गुनाह चला है। आदम सिरा है, आदम से ही गुनाह चला है, तो उसने रिवर्स किया। उसने कहा ले दूसरा आदम, इस सिरे से ही काम शुरू करो, चलो वापस जाओ, सिरे ते जाओ। ਉਹ ਸੱਪ ਉਹ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਲੁੱਡੋ ਦੀ ਗੇਮ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਗੋਟੀ ਜੀ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਲਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਟੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਰਿਵਰਸ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ कि पूरी हयाती तुहाडी जिहड़ी है शुरू तो लेके आखिर तक जिहड़ी है वो साफ ते मुकद्दम हो जाए। सो मेरे अजीजो, तुसी खुदा च जीना चाहते हो, मसीह च जीना चाहते हो, रास्तबाजी दे भूखे। खुदावंद दे कलाम मत्ती दी इंजील च पढ़ने लिखे, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे हैं। क्या आपके अंदर प्यास है? क्या ये भूख है कि आप रास्तबाज हो, कि आप अपने दिलों में ये बात रखते हैं? आज कितने लोग ये सोच कर आए हैं कि मैं रास्तबाज ठहरूं खुदा की नज़र। कभी कोई घर से ये नहीं सोच के आता कि आज मैं खुदा के पास क्या लेना जा रहा हूं, मैं खुदा के पास क्या लेने जा रहा हूं। जब आप घर से सोच के नहीं आते कि मैं लैंड की चलिया, तो लैके की आओगे? जल्दी आप घर से निकलते हैं, दही लेने जाते हैं तो दही लेके आते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी लेके आते हैं, आप गोश्त लेने जाते हैं तो गोश्त लेकर आते हैं। आप जब इबादत में आते हैं तो क्या लेने आते हैं? ईमान से बताइएगा, आप घर से सोच कर आते हैं आज मैं क्या यीशु के पास से लेकर आऊं? नो, नहीं, सिर्फ क्या दुआ ते जा रहे हैं। कितने दुआ ते जा रहे हैं। भाई आरफ ने दुआ कराई, आरफ मकबूल है। भाई अरशद ने दुआ कराई, वो मकबूल है। भाई मालिक ने दुआ कराई, वो मकबूल है। वाई यू आर, तुसी क्यों नहीं? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तू एक दिन रोज़ा के लिए ठहरा और मुकद्दस महफिल फराहम कर। ऐसा कर कि लोग तेरे साथ मिलकर खुदा के हजूर में झुकें, दुआएं करें, इबादत करें। लेकिन हमारी जिंदगियों में 2000 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, हमने अभी तक इस बात को नहीं समझा कि ये बातें खुदा की तरफ से ठहराई हुई हैं। मैंने नहीं ठहराई, कलाम मुकद्दस में नबी फरमाता है, उसी की मार्फत हम इसको पढ़ सकते हैं। उसने कहा है, खुदा के कलाम बोल रहा है, एक दिन रोज़ा के लिए ठहरा और मुकद्दस महफिल फराहम कर। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, हम खुद दुआ करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो मेरे भाई मेरी बहन, रास्तबाजी ऐसे नहीं मुफ्त में मिल जाती। अब यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि चलो यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, सानू मुफ्त रास्तबाजी मिलनी, तो इसका मतलब सानू तो कुछ भी नहीं करना पैना। ऐसा नहीं है।
आपको फिर भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यीशु मसीह ने क्यों बाप से गुजारिश की कि वो हमें मददगार दे? क्यों मददगार दे? हमें मददगार दिया गया, बख्शा गया, लेकिन ये उनकी मदद करता है जो कुछ करते हैं। जो कुछ करते नहीं उनकी मदद नहीं करता। अगर आप मुकद्दस महफिल फराहम करते हैं तो यू आर डूइंग समथिंग, तो कुछ कर रहे हो। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो यू आर डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हो। तब फिर मददगार आएगा, आपकी मदद करेगा। सपोज मेरे पास ये डाइस है, मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूं, आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता। सो मैं कहूंगा भाई शानी जरा आएंगे प्लीज, मेरा हाथ लगवाएं। ये मेरा मददगार है, भाई शानी जरा आए, मेरी मदद करें। क्या कहेंगे जी? भाई शानी जरा डाइस उठाने में मेरी क्या करें? मदद करें। लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं? आई एम डूइंग, मैं कुछ कर रहा हूं। सो मुझे सबसे पहले कुछ करना है खुद से। देन फिर मसीह खुदावंद आएंगे, देन पखरू आएगा, देन खुदा की कुदरत आएगी और वो आपको वहां से निकालेगी, आपको बरकत देगी, आपके साथ होगी, आपके बिगड़े कामों को संवारेगी, आपके दुश्मनों से आपको रिहाई देगी, आपको तसल्ली देगी, आपको इत्मीनान मिलेगा, आपके घर में खुशहाली आएगी। लेकिन अगर हाथे हाथ तार के बैठे रहोगे तो फिर कुकनी कच नहीं आना। फिर मत सोच ही रह जिंदगी। फिर पता की होंगे, भाई साहब बड़े पैसे कमाईदे ने, पता नहीं जाते किधर ने। भाई साहब बीमारियां तो लग जाते हैं, इधरों आते हैं इधरों चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता। साढ़े घर चो तो बीमारी नहीं जाती। फिर मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, ये चीज़ें इस तरह होती हैं। लेकिन अगर आप इनसे निकलना चाहते हैं तो आप कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रस्तुत करते भाई ढोलक ना बजाए तो अपने आप बज जाएगी। प्रस्तुत में कुछ करना पड़ता है, फिर प्रस्तुत की बातें निकलती हैं, फिर खुदा का जलाल उतरता है, फिर खुदावंद आपके दरमियान आता है। लेकिन हम कुछ करते हैं और फिर पाखरू क्या करता है? वो हमारी मदद करता है ताकि हम अच्छे से खुदा की प्रस्तुत करें, उस जलाली की प्रस्तुत करें। और फिर जलाल का रूह हमारे अंदर काम करता है और फिर उसकी जलाली कुदरत उतरती है और लोग शिफा पाते हैं, निजात होती है, बरकतें पाते हैं। लेकिन हम करें कुछ ना तो ऐसा नहीं होता। देग उत्ते चढ़ाई होए, थले आग बाली ना होए, देग पक जाएगी? हैं जी? चौल ले आके घर रख छड़े, हर चीज़ रख छड़ी, ये उड़ पक जा, ऐसा तो नहीं होगा। उसको पकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ करना पड़ेगा। फिर नाई आएगा, वो ताड़ी हेल्प कर देगा। ऐसा ही हेल्प, यानी कि आप जब तक कुछ करेंगे नहीं, इस साइंस को समझ आ गई होगी। मेरा ख्याल है इन्ने ही आसान तरीके नाल मैं समझाया, मेरी समझ आ गई। पाखरू नूं एवें जोर जोर दे के ना तो वाजा ना मारी जाया करो कि वाजा मारी जा, आ जा आ जा आ जा, छेती आ जा, मैनू लै जा, मैनू चुक लै, मैनू पा लै। हाँ, पाखरू अग ला दे, पाखरू इस तरह कर दे, उस तरह कर। पाखरू काम करता है, पाखरू आपके साथ रहता है, पाखरू आप कहीं नहीं जाता, वो आपकी मदद के लिए हरदम मौजूद है, क्योंकि खुदा की तरफ से उसकी ड्यूटी है कि वो आपकी हेल्प करे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको पहले कुछ करना पड़ेगा। रास्तबाजी मुफ्त जरूर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस वास्ते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के हुजूर अपने आप को रास्तबाजी के भूखे रखे और रास्तबाजी के मुतलाशी हों। रास्तबाज, खुदा के कलाम में लिखा है, रास्तबाज खुदा को चाहिए। क्या चाहिए जी? खुदा को रास्तबाज चाहिए। इन बातों पर गौर करें, आज ही से इकरार करें, आज ही से वादा करें, आज ही से खुदा के साथ झुक जाएं, मुलाकात करें, मिले, उससे कहें खुदावंद मैं तेरे हुजूर में झुकी हूँ, झुका हूँ। आए मेरे साथ मिलकर दुआ करें, आए अपने कदमों पर खड़े हों। जितने बीमार हैं, लाचार किसी भी तरह से हैं, वो ज़िंदगी में अपनी तरफ ध्यान करें। खुदा के हुजूर में हैं आप और खुदा का अब्र यहाँ पर है।
मेरे अजीज बहन और भाई, मेरे अजीज बेटियों, मेरे अजीज बेटों, खुदावंद आज आपको कसरत से छू रहा है। खुदा का अब्र यहाँ पर मौजूद है, खुदा की हजूरी यहाँ पर कसरत से है। हालेलुया। अब सब अपने हाथों को उठाएं और दुआ करना शुरू करें। रसंदरबरैया सकतरे बिलिरिया सोतोरो सकरबरबा हेरे से तेरे मेरे ही साथ बारी संदरबरबरा सिकोतोरो रसिक थारी कालेरिया संदरबरबरबरी सुतुरी के ले मेरे हेरे सेंदरे मेरे मेरे हैं अरा सिंदोरो बोरो 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 धरा संदरहिया सकतरी बिल। अभी मुझे आवाजें नहीं आ रही, कोई दुआ नहीं कर रहा। अपने मुंह खोले। खुदावंद आपकी आवाज पहचानता है, खुदावंद आपकी दरख्वास्तों को जानता है, खुदा आपको दिल ही से जानता है, खुदा आपको सोच ही से जानता है। पौलुस कहता है जब मैं माँ के पेट में था तू मुझे जानता है, जब मैं एक बेतरतीब माते की मानित था तू मुझे जानता है। मैं तेरे हजूर में हूँ खुदावंद, तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं जब कमजोर होता हूँ उस तब ही जोरावर होता हूँ। हालेलुया। खुदा की जोर को मांगे, खुदा की जोर को मांगे, खुदा की कुदरत को मांगे, खुदा के जलाल को मांगे, खुदा की जलाली कुदरत को मांगे। खुदावन के हजूर में है, खुदा का अभर यहाँ पर है, खुदा का हाथ आप पर बढ़ा हुआ है। खुदा के खुदा यीशु मसीह के नाम में उसके हजूर में खोले लब को। आपके दिल में जो भी कुछ है, जो कुछ आप खुदा से कहना चाहते हैं, बिना झिझक कह दीजिए। आप बिना झिझक उससे बात कीजिए। वो आपका बाप है, मेरा और आपका वो बाप है। वो जानता है मेरी कमियों को, मेरी कमजोरियों को, मेरे इरादों को, मेरे मंसूबों को। वो मेरी बातों से वाकिफ है, वो आपकी और मेरी बातों से वाकिफ है, वो अच्छे से जानता है। हालेलुया हालेलुया। रसंदरबा रैसियो रसकरब हालेलुया सतरा भरे सिंदरी बेरे साता रई साता लीरीबा। कमान कमान कमान, मोर 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 मोर, और ज्यादा बोले बोले बोले, खोले खोले मुंह को खोले। और रसंदरबा भरे 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 बेरे सातरा बरबा बरी सितोरोले अरे रे से तेरे सातारी बरी आती है बरसा चाहती है, खाती है खुदावन की शिफाती है। आज जलाली काम का तो अपनी जलाली कुदरत को उठे, अपने जलाल के खैमों को खुदावन खुदा अपने लोगों के लिए बिछा यीशु के नाम में। आज कोई खुदावन खुदा खाली न लौटे, आज किसी की जिंदगी में खुदावन तशनगी न हो, आज कोई अफसुर्दा न लौटे। आज खुदावन खुदा तेरे हजूर में बरकतों से भरे लौटे, खुशियों से भरे लौटे। इनकी जिंदगियों में मसरतें आ जाए, इनकी जिंदगियों में तेरी मखलसी ठहर जाए, निजात खुदावन इनके लिए घरों में ठहरे। खुदावन तेरी मिन्नत करता है, खुदावन की शिफाती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले ले शिफा। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले ले
शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उसकी सलीब से ले मेरी बहन है, मेरे बेटे, मेरे भाई, उसकी सलीब का लहू ले लिया है, उसके धारा के नीचे आ जा। भरोसा चाहती है खुदावन की शिफा भी है, बेबी को बोली खुदावन की शिफा भी भरोसा चाहती है खुदावन की शिफा, खुदावन की शिफा एरे से तेरे मेरे ही साथारा बाला बारी संदरे मेरे ही सब को तोरो सताला बारा। आज खुदा बहुतों को आजाद कर रहा है, आज खुदा बहुतों की जिंदगी में अजीब काम कर रहे हैं। आप खुदा की गवाही के साथ खड़े होंगे। जिनके पास जॉब नहीं है खुदा उन्हें जॉब देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पूरी उम्मीद हो जाए, खुदा उनके लिए दरवाजे खोल रहा है यीशु के नाम में, वह साथ है और खुदा उन्हें जॉब दे रहा है। हालेलुया। तेरे से तेरे बेरे ही सबरा बारा से तेरे बेरे ही साथीरी बाला रासी को तोरो बाला रासंदरा बारा बारा ही सो तोरो बाला बारा सी तोरो। बेटी फौजिया सामने आ जाए जरा। मेरे से मेरे फौजिया बेटी जल्दी से सामने आ जाए। रसंदरा बारी यसका दरिया लारा कारसी कोरे से सब दुआ करते हैं, कोई खामोश ना हो। इधर आ चलो। रसंदरा बारी इधर ही खड़े हो थोड़ा रस्सा बाबरी से तो रोसंदरा बारी होली स्पिरिट यीशु के नाम में खुदा तेरे बेटे खुदा आरफ की ये खिदमत में मावल है, अपनी बेटी को पहले जैसा ना रहने दे। खुदावंद अपने रूह से भर, अपने रूह उसकी आग से भर। ये खुदावंद पहले जैसे ना रही है। जब दुआ करती है खुदावंद तो खुदावंद खुदा इसकी दुआ खुदावंद खुदा तेरे हुजूर में मकबूल हो। रसंदरा बारा बारा मूव 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 होली स्पिरिट मूव इन जीसस नेम। होली स्पिरिट मूव इन जीसस नेम। ये पहले जैसी न रहे, बदल जाए और तेरा जलाल इसकी जिंदगी में कसरत से, तेरा रूह इसके अंदर कसरत से काम करे। इसके दिल पर खुदावंद खुदा तेरी मोहर करते हैं, सलीब की मोहर करते हैं, यीशु के लहू से और रूह की आग के शोले खुदावंद को बचाए। In the name of Jesus, Holy Spirit, move in Jesus' name. Touch, Holy Ghost, और खुदा तेरा कलाम इसकी जिंदगी में पूरा हो। हालेलुया। सब दुआ करें। हालेलुया। बैठो अपनी जगह। रसंदरा बारी बेटी या रसंदरा बारा बारा बेटी आमना की बेटी को अरे सिंधेरे बेरे ही साधारा बाले लिया का साधारा भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। को ये सब रसंदरा बारी से मेरे शिफा को ये सब in the name of Jesus, जैसे तेरा रूह खुदा तेरी बेटी को छूता खुदा उसके बदन में खुदा हरारत आ जाए और खुदा ये पहले जैसी ना रहे खुदा, और तेरा रूह खुदा इसे नई जिंदगी अता करे और नूर में चलने का फजल अता करे यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज़ रासी बीबी सतला रासी तुरो सतला बारिश तेरे से तेरे मेरे ही सतरा कला बारा सिंदूरी बारी धारी संदरा बारी या सतरा कला। बहुत सी जिंदगियां यहाँ ब्लड प्रेशर में की मर्ज से जूझ रही है।
खुदावंद यीशु के नाम में सब आजाद हो जाओ, सब आजाद हो जाओ। फ्री इन जीसस नेम, फ्री इन जीसस नेम, फ्री इन जीसस नेम। शुगर जैसी लानते यीशु के नाम में आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जोड़ों के दर्द यीशु मसीह के नाम में बदनों को छोड़े। घंटिया का दर्द यीशु के नाम में बदनों को छोड़े और फ्री हो जाए, फ्री इन जीसस नेम। सब आजाद हो जाए, तेरे जलाल से भर जाए, तेरे नूर के शोले खुदावंद पर ठहरे, तेरी आग खुदावंद खुदा इनको लपेट ले और शरीर के जकड़े भी आजाद हो जाए। शरारत की सारी फौजें खुदावंद खुदा हलाक हो जाए और तू खुदावंद अपने फरिश्तों को खमजन कर। खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ, एक एक जान को छू खुदावंद। हालेलुया मिनिस्ट्री की सारी खुदावंद काविश को अपने हुजूर में मकबूल ठहरा। खुदावंद बच्चों को नया रूह दे, नई अकल दे, नई हिकमत दे, नई दनाई दे। खुदावंद खुदा तजर्बों से सीखने का फजल अता कर, रूहानी तौर पर बढ़ने का फजल दे। खुदावंद दुआया लाइफ दे। खुदावंद टीम खुदावंद खुदा मजबूत हो। खुदावंद हर एक छोटा बड़ा खुदावंद सब तेरे रूह से भर जाए और सब अपनी जिम्मेदारियों के साथ तेरे हुजूर में खुशी से इन जिम्मेदारियों को अंजाम दे। खास तौर पर बेटे आरफ के लिए, बेटी फौजिया के लिए और उनकी बेटी के लिए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, पूरा घराना इसके एब्स खुदावंद तेरे हुजूर से बरकत पाए और खुदावंद जितने यहाँ पर मौजूद हैं उन सब के खानदान आजाद हो जाए यीशु के लहू के नीचे, रूह कुदूस की आग के नीचे। और जितनी जिंदगियां जिनकी दुआ रिक्वेस्ट यहाँ पर रखी गई है, जो भी खुदावंद प्रेग्नेंट हालत में है, खुदावंद खुदा उन जिंदगियों में तेरा जलाल कसरत से जाहिर, तेरी हजूरी वहां पर भी काम करे, क्योंकि तेरा कलाम, तेरी हजूरी, तेरा जलाल, तेरी खुदावंद कुव्वत खुदावंद किसी फासले की कैद में नहीं है। खुदावंद खुदा तेरे सामने फासले कोई मायने नहीं रखते हैं। खुदावंद खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, खुदावंद खुदा बेटी हानिया के लिए, खुदावंद खुदा तेरा जलाल वहां पर जाहिर हो। खुदावंद तेरी बेटी हानिया खुदावंद तेरी गवाह ठहरे और तेरे हजूर में झुककर खुदावंद तेरी तमजीद करती हुए, तेरी सना करती हुए तेरी गवाह बन जाए और खुदावंद तेरा जलाल उसकी जिंदगी में गहरे तौर पर जाहिर हो, गहरे तौर पर जाहिर हो। और खुदावंद तू जो हिकमत और फहम का खुदा है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सब पर अपना कर्म कर दे, सब आजाद हो जाए, सब फ्री हो जाए, सब पर तेरा फजल, सब पर तेरी रिहाई, सब के लिए मुखलसी चाहते हैं। एक एक को छू और बड़ी बरकत दे मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब तशरीफ रख के बैठ जाए। गॉड ब्लेस यू। एक दफ़ा हमारे उधर हमने इबादत कराई तो खुदा के खादिम वहाँ पे हमारे पास गए, इनको बुलाया हमने, तो इन्होंने एक बात वहाँ पे मुझे कही थी, मुझे याद आई है। इन्होंने कहा कि आपने खुदावंद की बात मानना शुरू कर दिया, आपने खुदावंद की बात को मानना शुरू कर दिया। जो इंसान खुदावंद की बात को मानना शुरू कर देता है वो क्या पाता है? बरकत पाता है। जो उसके कलाम पर अमल करता है वो बरकत पाता है। हम सिर्फ शिफा की हद तक ना रहें, अपनी ज़िंदगियों को आज के कलाम के वसीला से तब्दील करें। हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत दे। अब वक्त है कि जितनी भी हमने यहाँ पे इबादत की है, जितनी खुदा के कदमों में वक्त गुजारा है, इससे पहले कि हम आखिरी दुआ मांगें, हमारे दरमियान हमारी प्यारी बहन है, हम इनके साथ एक कोर्स गाएंगे। उसके दौरान हम अपने हदिये नजराने खुदावंद की हजूरी में नज़र करेंगे और लिखा हुआ है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे वास्ते भी उसी से
नापा जाएगा। सो अपने मुट्ठी को खुदा के जलाल के लिए खोलें, हालेलुया, मिनिस्ट्री के लिए खोलें, ताकि ये मिनिस्ट्री खुदावंद के जलाल के लिए खूब तरक्की करे और खुदावंद में खूब मशरूर हो और यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया, इसी में आप सबकी सलामती हो। हम सभी मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया, खुदा उनके जलाल के लिए जोर से ताड़ी बजाएंगे। धरती की आसमान में आदे थल्ले ने। हालेलुया, उनके कलाम में लिखा हुआ है, खुआ जमीनियों का हो खुआ आसमानियों का, खुआ जमीन के नीचे जो भी हो, हर एक घुटना खुदावंद के आगे झुकेगा। हालेलुया, धरती की आसमान में आदे थल्ले ने, ऐसे लीते ओदे भूवे मल्ले ने। हालेलुया, जेड़ा साडे प्यार दी हामी परदा है, जेड़ा साडे प्यार दी हामी परदा है, साडे दिल तेरा दिया करदा है, साडे दिल तेरा दिया करदा है, साडी खातिर आप यहोवा लड़दा है, साडी खातिर आप यहोवा लड़दा है, साडे दिल तेरा यहोवा करदा है, साडे दिल तेरा यहोवा करदा है।
बास का कई लोग आयत भूल जाते हैं, कोई आगे पीछे आयत कह देते हैं। खुदावंद इनको बरकत दे। इन्होंने कोई किताब नहीं खोली, कोई इन्होंने डायरी नहीं खोली, ये इनके दिल पर लिखा हुआ था जो इन्होंने गाया। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जो हम पढ़ें या सुने हमारे दिल की तख्ती पर लिखा है। हालेलुया। अब वक्त है कि हम दुआ मांगें सारी इबादत के लिए, सारे इस प्रोग्राम के लिए, कलाम मुक़द्दस के लिए, परस्तश के लिए और इस घर के लिए और हालेलुया मिनिस्ट्री के लिए हम दुआ करें और खुदावंद के आगे सब सर झुक जाएं, दुआ मांगें और खुदावंद का शुक्र अदा करें। और खुदावंद इनको और बरकत दे ताकि ये इस प्रोग्राम को, इस इबादत को, इस मिनिस्ट्री को आगे लेकर जा सके। लिखा हुआ है कि राह हक और ज़िंदगी में, अगर यीशु को हम राह हक और ज़िंदगी मानते हैं, ईमान रखते हैं, तो खुदावंद हमें हर जगह पे, हर मकाम पे सरफराजी अता करता है। तो अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, दुआ करें। खुदा बाप बेटे पाक रूल कुद्दुस के नाम पे जिंदा आसमानी पाक खुदा, बराबर के खालिक और मालिक, ज़मीन आसमान के पैदा करने वाले खुदावंद, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सारा इज़्ज़त ऑनर जलाल खुदावंद आपके यीशु अजीम नाम को देता हूँ। ऐ मेहरबान खुदा, मैं तेरे प्यारे खादम के लिए, प्यारे भाई आरफ के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जो जिसने तेरे नाम के लिए ये मिनिस्ट्री बनाई है खुदावंद, इनकी फैमिली को बरकत देना, इनके घराने को बरकत देना, ताकि खुदावंद ये आपके रूल कुद्दुस में रोज़ बरोज़ बढ़ते जाएं और तरक्की पाते जाएं। और लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन्होंने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ऐ खुदावंद, मिन्नत करता हूँ हम सबको अपनी फर्जंदियत में ले लीजिए, ताकि खुदावंद हम सब आपकी रूह और सच्चाई से इबादत करने वाले बन जाएं और खुदावंद सारा इज्जत ऑनर जलाल आपके यीशु अजीम नाम को मिलता जाए। आए नसात बख्शने वाले खुदा, जितनी भी आज गीतों के वसीला से आपकी तारीफ की गई है, ऐ मेरे यीशु आपको पसंद आ जाए। ऐ मेहरबान खुदा, आज जितना भी आपका जिंदगी बख्श कलाम आपके खादम के वसीला से हमारी जिंदगियों तक पहुंचा है, ऐ मेरे खुदावंद, मिन्नत करता हूं अपने बंदा को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना और खुदावंद इनको इस लायक बनाना कि ये जहां भी जाएं आपके यीशु नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाएं। या खुदा, मिन्नत करता हूं खुदावंद, इनके वसीला से बहुत सारी भटकी हुई रूहें तौबा करें, बहुत सारे लोग शिफा पाएं और खुदावंद ये रूहों को जीतने का सबब बन जाएं। ऐ पाक खुदा, दुआ करता हूं आज जितने भी हम इस हजूरी में, इस मकाम पे झुके हुए हैं, मिन्नत करता हूं एक एक को नाम बनाम बरकत दीजिए। ऐ खुदावंद, जितने भी आपके बेटियां बेटे अपने दिल की मुरादें यहाँ लेकर आए हैं, एक एक की दुआ को सुन लीजिए ताकि खुदावंद इनके दिल की मुरादें पूरी हो जाएं। ऐ पाक खुदा, जिसके पास जॉब नहीं है, मिन्नत करता हूं उनको जॉब की बरकत अता कर दीजिए। पाक खुदा, जो बेटियां बे औलाद हैं उनके लिए दुआ करता हूं, उनको औलाद की बरकत अता कर दीजिए। ऐ खुदावंद, जिनके पास घर नहीं है, ऐ मेरे खुदावंद, मिन्नत करता हूं उनको घर की बरकत अता कर दीजिए। ऐ मेहरबान खुदा, जिनके घरों में बीमारियों ने डेरे लगाए हुए हैं, ऐ खुदावंद, मिन्नत करता हूं उनके घरों से हर किस्म की बीमारियां, कमजोरियां, अपलीसी तासीरें यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए जाती रहे। तेरा पाक लहू तेरे बच्चों की हिफाजत और निगहबानी करे। ऐ जलाल के बादशाह, मिन्नत करता हूँ जो हमारे लोगों के बच्चे, हमारी कलीसियों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर जो बच्चे नशा करते हैं, खुदावंद उनकी जिंदगियों से नशे जैसी लानत को ख़त्म कर दीजिए और खुदावंद उनको अपने पाक कलाम के वसीला से उनको शिफा अता कर दीजिए। ऐ मेरे पाक खुदा, जो हमारे बच्चे आवारा फिरते रहते हैं, गलियों मोहल्लों में अपनी जिंदगियों को बर्बाद
कर रहे हैं उनको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, ताकि तेरा कलाम सुनकर उसको भूले ना, बल्कि अपने दिल की तख्ती पर तख्तनशीन कर लें। ऐ मेहरबान खुदा, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, खुदा उनको और बरकत दे, ताकि तेरा कलाम सीख सकें, तेरे कलाम की रोशनी में और बड़े और तरक्की पाते जाएं। ऐ मेहरबान खुदा, इस वक्त हम जितने भी आपकी हुजूरी में झुके सबको बरकत दीजिए। आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाएं। वहाँ खुदा, जितनों ने भी आपके घर के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए अपनी मुट्ठी को खोला है, उनके लिए अपना आसमान खोल देना और उनके लिए अपनी बरकतों का असूल नाज़िल करना, ताकि खुदावंद जिस तरह आपके कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे वास्ते भी उसी से नापा जाएगा। ऐ खुदावंद, हमें अच्छा पैमाना अता कर, ताकि हम भर भर के लबरेज कर करके आपकी हुजूरी में लाएं, ताकि खुदावंद उसके इवज़ आप हमारे लिए अपने आसमान को खोल दें। जिंदा खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह आपने हम सब की आने में हिफाजत और निगहबानी की है। ऐ खुदावंद, इसी तरह हमारी वापसी जाने में भी हिफाजत और निगहबानी करना। तेरा पाक लहू हम सब की हिफाजत और निगहबानी करे। एक बार फिर हालेलुया मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं, इनको बरकत दीजिए, ताकि खुदावंद ये रोज़ बरोज़ आपके कलाम के वसीला से बरकत पाएं और सारा इज्जत ऑनर जलाल यीशु आपके अजीम नाम को मसीह के नाम पे मांगते और पाते हैं, आमीन। आपका घराना यहाँ पर सामने आ जाए। तमाम खातमीन से गुजारिश है कि वो अपने कदमों पर खड़े हों और इस घराने के लिए जिसने ये एहतमाम किया है इस महफिल का, याद रखिएगा, जो खुदा के जितना करीब होता है उतना ही शैतान उस पर हमले करता है। जितना कोई खुदा के करीब जाता है उतना शरीर मुखालफ होता है, इसलिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको कुव्वत दरकार होती है। बड़ी खूबसूरत बात है कि इन्होंने खुदा की तरफ कदम बढ़ाया है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, तू मेरी तरफ रजू ला, मैं तेरी तरफ रजू लाऊँगा। सो उन्होंने खुदा उनकी आवाज़ को सुना है। सो हम खादिम मिलकर बरकत देते हैं कि खुदावंद इनकी ज़िंदगी खुदावंद तेरे लिए जो वक्फ हुई है वो फ्रूटफुल हो। इनकी ज़िंदगी खुदावंद, ये घराना खुदा यशवा के घराने की तरह हो। खुदाम ये घराना बेलों की तरह बढ़े, फूलों की तरह महके। खुदाम आसमान से खुदावन खुशहाली आए। खुदावन तेरी आग इन्हें घेरे रहे। खुदावंद आग की लपटें खुदावंद इनके गिर्द बाड़ों की सूरत में ठहरी रहे, जैसे खुदा अब तूने इनके गिर्द लगा रखी हैं। मैं इन आग की बाड़ों को खुदावंद खुदा देख रहा हूँ। तेरे बच्चों के गिर्द खुदावंद तूने अपनी आग की बाड़ें लगा दी हैं। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ये तेरी प्रोटेक्शन में है, ये तेरी हिफाजती बाड़ों में है। और खुदावंद तो अपने फरिश्तों को खैमजन कर। खुदावंद ये तेरी पहचान में पड़े। खुदावंद जब ये दुआ करने में बैठते हैं तो खुदावंद तेरी हिकमत इनके साथ हो। जब ये कलाम पढ़ते हैं तो तेरी हिकमत कलाम की बातें इन्हें सिखाए। ये मामूरी खुदावंद तेरी तरफ से हो। इस इलाका में खुदावंद खुदा ये और ज्यादा सरगर्म हो जाए। यीशु के नाम को वड्याने में खुदावंद बढ़ाने में खुदा ये जोर पा जाए, तेरे रूह से मामूर हो जाए और खुदावंद तेरा जलाल इनकी जिंदगी में ठहरे। और शरीर के सारे उन प्लानों को, सारे उन रखनों को, शरारत की उन सारी फौजों को, सारे तारीकी के हकमों को, सारे शैतान के प्लानों को, उन मंसूबों को खुदावंद तू नेस्त करते खुदा। और तो खुदावंद अपने लोगों के लिए जंग कर उठ, अपना भाला उठा और खुदावंद शरीर के खिलाफ उठ खड़ा हो और खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करना। हम खादिम मिलकर खुदावंद खुदा
तेरी प्रोटेक्शन में देते हैं और इस ख़ानदान के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं। माली तौर पर भी खुदावंद खुदा बड़ी बरकत दे। इस मिनिस्ट्री के ऑनर होते हुए खुदावंद इनके सारे अखराजात तेरे जलाली नाम में खुदावंद तेरे मखज़नों से हासिल हो, ख़जाने तेरे से खुदावंद खुदा मुहैया हो और खुदावंद खुदा तेरा जलाल इनकी ज़िंदगी में कसरत से ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर कुल ईमानदारों के साथ आलमगीर कलीसियों, हाज़रा जमायत, तेरे खून खरीदे दुनिया भर में जो तेरी पाक मर्जी को पूरा करते हैं वफादारी के साथ, उन सब के साथ अब्दुल अबाद सदा तक कायम रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर नाजिल हो जी। इबादत हो चुकी, खुदा की सलामती अब सबके साथ हो। एक दूसरे की सलामती चाहें और फिर सलामती से अपने घरों को लौटे। खुदा की सलामती सदा आप सबके साथ रहे।